ओके। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूँ और कोशिश कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, पर किसी वजह से मैं काफ़ी बिजी हूँ और इस बीच कई लोग की क्वेरी आती हैं और उन क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक चीज़ आप लोग को मैं आज थोड़ा सा इन डेप्थ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हो या आप एक रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो? अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अच्छे डायरेक्शन में आओ। लॉस और प्रॉफिट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एक ट्रेडर का एक प्रोग्रेस क्या चल रहा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। आपने एसएल हंटिंग के कुछ रूल, सिंपल से रूल आपने फॉलो किए होंगे। आपको एसएल देखने हैं कि मार्केट, जैसे इस केस में क्या है, मार्केट में एसएल नीचे हैं, मार्केट को नीचे आना चाहिए, करेक्ट। दूसरा, मार्केट नीचे आ गया, मार्केट नीचे आ गया, पीटीसी के पास एक इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया, दूसरा इंडेक्स सपोर्ट लेना चाहिए, लिया है, ठीक है, मार्केट गया है, ठीक है। ये सेटअप्स काफ़ी दिनों से चल रहा है, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर सेटअप है, आप जानते हो किसका सेटअप है, इसमें बताने वाली बात है नहीं। दूसरी बात, अब एक चीज़ और, मार्केट में अगर दोनों इंडेक्स एक साथ ब्रेकआउट दे रहे हैं तो भी वो फेल हो सकते हैं, नीचे आ सकता है। दोनों एक जैसा पैटर्न बना रहे हैं तो भी वो फेल हो सकता है। मार्केट में मान लो निफ्टी भी यही पैटर्न बना रहा है, बैंक निफ्टी भी, वो भी फेल हो सकता है। मार्केट किसी लेवल को एक डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है तो वो भी रिवर्सल दे सकता है। तो इस तरह के आपको आपने असल हिंटिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे पढ़ लिए हैं और मैंने भी ज़्यादातर वीडियो में ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो क्या ये सफिशिएंट है आपकी एंट्री के लिए? क्या आप इस बेस पे एक कंसिस्टेंट पैसा बना सकते हो? जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, ठीक है। आप उनको उनकी जो ट्रेडिंग जर्नी है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उससे आप इन स्किल्स को, इन 4-5 चीज़ों को मिला के आप ट्रेडिंग सीख नहीं सकते हो। आपको कुछ ना कुछ एडिशनल सीखना होगा, आपको अपने स्किल्स इंप्रूव करनी होगी, आपको प्राइस एक्शन सीखना होगा, आपको सपोर्ट रजिस्टेंस सीखना होगा, आपको मेजर की एरिया पर आइडेंटिफाई करना सीखना होगा, ठीक है। एज ए फ्रेंड मैं आप लोग को सिर्फ आगाह कर रहा हूँ, मर्जी है आपकी, आपको सीखना क्या है, ठीक है। आज ये चार्ट बहुत ही सुंदर यहाँ पर लग रहा है। मार्केट में एसएल नहीं है, मार्केट को नीचे आना चाहिए, और कई दिन ऐसा होता है कि मार्केट में ऊपर एसएल नहीं होते और ऊपर चलता जाता है। लेकिन क्या मार्केट डायरेक्टली जाता है? क्या मार्केट में रिट्रेसमेंट आ रहे हैं? ये समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। मार्केट की मोमेंटम कैसे पता कर रहे हो? कई बार ऐसे जाता है मार्केट, कई बार ऐसे जाता है, इस एंगल से जाता है, ऐसे जाता है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, मार्केट में ये जो मोमेंटम आई थी ये फास्ट है, लेकिन जब मार्केट फॉल किया है तो इस मोमेंटम को कैच कीजिए, ये कैसे मोमेंटम आई थी? क्या ये हिंट नहीं है कि मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है? अब यही तो है कि जितना ज़्यादा समय इस मार्केट ले रहा है, सबकी सेंटिमेंट क्या थी देखें। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सबका सेंटिमेंट ये था कि निफ्टी रिवर्सल देगा, क्योंकि बैंक मजबूत है, निफ्टी भी नीचे आके यहाँ इस लेवल पे आके वापस आएगा, ठीक है, इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे वापस आएगा। फिर क्या किया, ये कंटिन्यूस फॉल करता चला गया, ठीक है, और इसने क्या किया, इसको नीचे धकेल दिया, ठीक है। अंत में ये भी सस्टेन नहीं हो पाया, ठीक है। तो आपको क्या मोमेंटम देखी है? आपने ये मोमेंटम देखी कि इस तरह से एग्रेसिव मोमेंटम आई। अब आपको एक चीज़ और ले चलता हूँ, क्या आप इतनी बारीकियाँ समझ सकते हो? मार्केट की पहली कैंडल देखें, ठीक है, और नीचे की ये फर्स्ट कैंडल जो होती है रजिस्टेंस। सब अब ये देखिए, मार्केट में जो यहाँ से सेल करा है ना, मार्केट उनको छोड़ेगा क्यों? मार्केट उनका भी एसएल लेगा, इस हाई को तोड़ते हुए नीचे आएगा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ अच्छा किया है, अगर मार्केट यहीं से लौट जाता, ठीक है, ये स्विंग जो ये स्विंग है उसका स्विंग ब्रेकआउट नहीं देता, तो हम
यहाँ पे हमारा रूल यहाँ पे वैलिड नहीं होता कि निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, निफ्टी ने पीडीसी का ब्रेकआउट किया है तो निफ्टी सपोर्ट लेगा विद ये करके पिछला जो स्विंग है उसको निकाल के। पिछला स्विंग निकालने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी बाय ऑर्डर हैं मार्केट उनको रिसीव करेगा और फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मेरी बातों को, छोटी छोटी बातों को मिला के देखिएगा अपनी ट्रेडिंग में। अब मैं उसी बात पर वापस आता हूँ, मैं इस बात पर वापस आ रहा हूँ कि अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से भी सेल किया है लोगों ने, यहाँ से भी सेल किया है, करेक्ट। अब तीसरी बात इस जगह पर आई है, यहाँ पर भी मार्केट में उम्मीद ये है कि मार्केट में सेलिंग होगी। ठीक है, मार्केट में सेलिंग हो गई, अब मार्केट में सेलिंग हो गई, राइट। अब ये ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ निफ्टी का ब्रेकआउट हुआ और वीकनेस जैसी ये फील हो रही है, ये वीकनेस फील हो रही है, ऑलरेडी वीक चल रहा है, ये सब चीज़ वीक चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट में ये जो ये जैसी फॉल हुआ है ना, ये वाला फॉल देखिए, अब यहाँ से फॉल देखिए 954 55 राइट। अब यहाँ पे देखें, अब देखें, अब कौन टेम्प्ट नहीं होगा कि ये सेलिंग होगी। जब ये सेलिंग होगी तो मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, तब ये ट्रेंड लाइन काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सेलर थे, यहाँ पे भी सेलर थे, यहाँ पे भी सेलर थे, और डे हाई पे मैक्सिमम सेलर होते हैं। अब याद रखें, अब जब मार्केट में ये इनका एसएल हिट होना शुरू हुआ, मार्केट में क्या हुआ, एक साथ ये सारे एसएल हिट हुए। ये एक पर्टिकुलर मूव नहीं थी मार्केट में, राइट। ये पर्टिकुलर कोई मूव ऐसी नहीं थी मार्केट में कि यहाँ पे बाय ऑर्डर पंच होते, लेकिन लोगों ने जैसे ही ये यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में बाय ऑर्डर डलने शुरू हुए, और यहाँ से भी इसने भी कुछ यहाँ पे अच्छा खासा क्या दिखाया, एक रिवर्सल दिखाया, क्योंकि यहाँ पे भी लोग यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर टेम्प्ट हुए थे, राइट। तो ये एक हमको ट्रिगर मिला, तो आप यहाँ पे बाइंग करके आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे, नहीं तो फिर आपकी एंट्री यहाँ पे थी, एक स्पाइक। अब स्पाइक देखिए, आप इनको टारगेट करते हैं, आप ये नहीं सोचते कि ऊपर कोई ऐसे नहीं है कि तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, माई वे ऑफ थिंकिंग, मेरी क्या सोच है उस पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी इस ट्रेंड लाइन पे भी, इस ट्रेंड लाइन पे भी ये एसएल हैं, ये एसएल हिट हुए हैं तब ये मार्केट को मूव मिली है, करेक्ट। उसके बाद मार्केट में जैसे ही यहाँ पे से ब्रेकआउट होता है, तब यहाँ पे इस लेवल पे बायर चलते हैं, बायर जाते हैं, इसमें बायर घुसते हैं, राइट। जब इसमें बायर घुसेंगे तो तब यहाँ देखिए बाइंग हुई है, उसके बाद ये मूव आती है, करेक्ट। क्यों आती है? अब देखिए, यहाँ पे बायर आए हैं, यहाँ पे बायर आए, ठीक है, यहाँ पे बायर आए हैं, यहाँ पे बायर आए हैं, उसके बाद ये भी एसएल मार्केट में मिले हैं। अब देखिए, इतनी छोटी छोटी बातें आप लोगों को खुद सोचनी है, ठीक है, कब कहाँ हो, यही माइक्रो प्राइजेक्शन है। छोटी छोटी बातों को आप लोग को ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद आगे समझते हैं, ठीक है, ये बातें हमने बता दी। उसके बाद इस स्विंग ने मार्केट में क्या किया था, हाई तोड़ा था, राइट, ये पिछला लो तोड़ा था, तो ये हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट हो गया। ये इम्पोर्टेंट क्यों हुआ? ये एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हुई कि मार्केट में ये इसने पिछले पिछले लो को तोड़ के ऊपर गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब बायर के स्टॉप लॉसेज यहाँ है, बायर के स्टॉप लॉसेज यहाँ है, बायर के स्टॉप लॉसेज यहाँ है, राइट। अब लेकिन क्या है, मार्केट में इन्विटेशन है अपसाइड के लिए, ठीक है। मार्केट में यहाँ सपोर्ट ले रहा है, एक जो प्राइस एक्शन होता है मार्केट में, यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे एसएल है, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट करा रहा है कि हाँ ऊपर जा सकता है, लेकिन निफ्टी ऑलरेडी वीक था, तो ये एक एंटिसिपेशन है कि एसएल यहाँ भी, इसमें भी क्रिएट हो रहे हैं, साथ में यहाँ पर भी एसएल है, तो मार्केट ये फॉल करेगा। ये आपका कैलकुलेशन है मार्केट के लिए, राइट।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे आप लोगों को इंड्यूस किया है, यानी आप लोगों को यहाँ इनवाइट किया है, बायर्स को इंड्यूस किया है, बायर को एक्टिवेट किया है मार्केट ने। तो बायर को एक्टिवेट करने का यही रीज़न है। अब देखिए जैसे ये क्रॉस किया है, मार्केट में एक ज़बरदस्त फॉल है। यहाँ पे पीडीसी को भी मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट, देखिए अब पीडीसी जैसे ब्रेक हुआ है कंटिन्यूस, यहाँ से लोगों ने बाइंग की है तो हल्का सा मूव आता है और उसके बाद नीचे चला जाता है, और निफ्टी में कंटिन्यूस एक फॉल चलती रहती है। ये तो रहा एक पॉइंट कि मार्केट में आपको कहाँ कहाँ एसएल मिलेंगे। आपको पीडीएच पे ध्यान रखना है, प्रीवियस डे हाई पे रखना है, डे हाई डे लो पे ध्यान रखना है, डे हाई डे लो पे ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पीडीसी पे ध्यान रखना है, आपको इम्पोर्टेंट स्विंग पे ध्यान रखना है जहाँ पे एसएल्स होते हैं, ठीक है। आपको डब्ल्यू पैटर्न के नीचे स्विंग आपको दिखेगा, ट्रेंड लाइन पे आपको लिक्विडिटी दिखेगी, यानी आपको एसएल दिखेंगे। आप ये मत सोचिए कि एसएल सिर्फ आ, आपके सिर्फ चार्ट पे होते हैं। पोजिशनल आप जो भी आप यहाँ पर सोच रहे हो, जो भी आपकी स्टडी है वो सही है, ठीक है। आपकी स्टडी सही है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, ठीक है। आप डायरेक्शन पता कर ले रहे हो, लेकिन मार्केट में कहाँ आपको एंट्री करनी है ये आपको समझ आनी चाहिए, राइट। तो आपको अब इस पॉइंट पे आते हैं। अब ये पॉइंट है 10 के आसपास। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, करीब करीब ये ब्रेकआउट दे चुका है। अब क्या होता है मार्केट में, एक तो अगर ब्रेकआउट दे देगा तो दूसरा ये जो दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो लेगा। ऑल टाइम हाई है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकता। अगर ये एंटिसिपेट कर लिया आपने, ये एसएल गए हैं मार्केट के, तो आप एंटिसिपेट कर लोगे कि मार्केट यहीं से नीचे की तरफ मूव करेगा। हालांकि मैं यहाँ पे ये इन एसएल को खाने के लिए इसमें कमिट था, तो आप दोनों तरफ के ट्रेड नहीं ले सकते, तो ये ट्रेड मिस किया। लेकिन ये वाला नहीं किया, क्योंकि इसमें सब कुछ हो रहा था, वो यहाँ पे सब कुछ हो रहा था मार्केट में। यहाँ पे एसएल क्रिएट हो रहे थे, यहाँ पे बायर इंड्यूस हो रहे थे, जो बाइंग में थी मोमेंटम नहीं थी। जितने कम मोमेंटम, जितना टाइम ये ले रहा है, टाइम थ्योरी क्या है, टाइम थ्योरी ये है कि जितना समय मार्केट चढ़ने में ले रहा है ना, उतनी जल्दी वो नीचे उतरेगा। सेम चीज़ है, मार्केट जितनी स्लो गिर रहा है उतनी जल्दी चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पोजीशन कंटिन्यूस बन रही है बाइंग की। तो अगर ये नीचे गिरा तो फिर लंबा लॉस कराएगा, नंबर एक, ठीक है। उसके बाद आपको डब्ल्यू पैटर्न देखना है। डब्ल्यू पैटर्न इनको मार्केट लेगा, ठीक है। मान लीजिए, आप देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। मार्केट कोई एग्जांपल है तो वो देख लेते हैं, बेटर आपको समझ आएगा। देखिए अब मार्केट में देखिए, ये मार्केट है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे खुलता है, ठीक है, ये पिछला स्विंग है, ठीक है, ये अच्छा स्विंग है, यहाँ से फॉल हुआ है, ठीक है। मार्केट में ये वाला जो ये वाला मूव है मार्केट में, देखिए मार्केट नीचे आया, राइट, मार्केट नीचे आया। अब मार्केट में आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में पिछली फॉल यहाँ से हुई है, मार्केट में यहाँ पे एसएल, अच्छे एसएल पड़े हुए हैं, मार्केट ने इसका एसएल लिया है, मार्केट नीचे गिरा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने लोग यहाँ पे बाइंग के लिए गए हैं उतने लोग यहाँ पर फंसे हैं, और मार्केट में या तो ये यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या आपको ऐसे मूव मिलेगी, क्योंकि ये एक सेलिंग एरिया है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से एक कंटिन्यूस फॉल आ रही है, कहाँ से एक कंटिन्यूस राइज। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है कि आप जहाँ से कंटिन्यूस फॉल आ रही है वहाँ देखिए। आप देखिए कंटिन्यूस फॉल आ रही है, मार्केट यहाँ से आता है, कंटिन्यूस फॉल आती है ये वाले एरिया से, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें देखनी हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ चार्ट और पीछे चलते हैं। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी मार्केट डे हाई पे होता है, प्रीवियस डे हाई पे होता है, प्रीवियस डे लो है, उनके स्टॉप लॉस निकालता है तो फिर रिवर्सल आता है। ये बात आपको मान लीजिए प्राइस रेंज में, ठीक है,
बहुत देर तक रेंज में, ठीक है। कोई अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं फिर आपको समझाता हूँ। इसको हम चलते हैं सीधे सीधे, इसको ले चलते हैं 3 मिनट में। 3 मिनट ये है कि आपको एक अच्छा चार्ट का व्यू देता है, ना ज़्यादा एग्रेसिव है और ना ज़्यादा आपको ना ज़्यादा ऐसा 1 मिनट, ठीक है। कुछ अच्छा सा चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो, ठीक है। जिसमें एसएल हंटिंग भी आपकी होगी और साथ में कुछ चार्ट देखने के पैटर्न्स भी होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से समझते हैं और फिर आपको इसको 5 मिनट में ले चलता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप स्किप कर सकते हो, मैं कट वट कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, वीडियो में। अब देखें, मार्केट में ये एक तरीके से रेंज में चल रहा है, आप देख रहे हो यहाँ से रेंज में चल रहा है, तो ये आपको पता है कि ये रेंज है, राइट। नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट खुलता है, ठीक है। मार्केट में क्या है, देखें, मार्केट को या तो गिरना है या आपको पता है कि मार्केट एक रेंज में है। मार्केट में ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जब पिछला पिछला वाला चार्ट देखते हैं, मार्केट में इस लेवल से ये हमने क्या बताया था, इस लेवल से मार्केट में फॉल आ रहा था, ठीक है। अब ये वाला कैंडल देखें, ये आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे इस लेवल पे सेल का इंडिकेशन दे रहा है, राइट। यहाँ पे काफ़ी सेलर हैं, इस तरह का सेंटिमेंट मार्केट बना रहा है, ये आपको कैंडल पढ़ना चाहिए, ठीक है। दूसरे दिन क्या हुआ, आप इस लेवल पे आइए, इस लेवल से भी मार्केट ने क्या दिया, सेल दिया। सेंटिमेंट क्या है, डाउन का है। और सुबह सुबह का सेंटिमेंट क्या है, डाउन। तो ये सिर्फ एसएल गए हैं, लेकिन इसमें मार्केट में बहुत सारे लोग इंट्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन अगर हमारी प्रिपरेशन है कि मार्केट में इस एरिया से सेलिंग आ रही है, इस एरिया से सेलिंग आ रही है, और ये जो प्रीवियस डे हाई है, रुकिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्रीवियस डे हाई है, अगर मार्केट इसको प्रीवियस डे हाई को तोड़ रहा है, इस तरह से ये तोड़ रहा है, फिर उसके बाद ये फॉल दिखा रहा है, ये वाले फंसे हैं इसमें। साथ में जो गिरा है, तो पिछली हाई के पास जितने भी यहाँ पे एसएल हैं मार्केट ने वो कलेक्ट किए हैं, तब नीचे गया है, ठीक है। जब इतने सारे एसएल यहाँ पे सेलर फंसे हैं, फिर देखिए एक बार यहाँ पे सेलर आया, सेंटीमेंट बनाया कि सेलिंग है, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, फिर से सेंटीमेंट बनाया, यहाँ ब्रेकआउट दिखाया, सेलिंग है, तब मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ से जितने भी एसएल हैं मार्केट में वो कलेक्ट करता है मार्केट, तब ऊपर जाता है। तो इस तरह से हमारी जो अप्रोच है मार्केट के लिए वो होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देख लीजिए, कट कर लीजिए, मर्जी आपकी, देखिए स्किप में देखिए या फिर आप इसको ना देखें, वो आपकी मर्जी, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे देखें मार्केट क्या था, ये वाला लेवल है, मार्केट में पूरा एक सेल ऑफ दिखा है, ठीक है, सेंटिमेंट डाउन का, ठीक है। मार्केट ऑलमोस्ट आप देखिए इस लेवल से क्या आ रहा है, सेल ऑफ आ रहा है, ठीक है। कुछ बातें तो आपको ध्यान रखनी है, और मार्केट में मोटा मोटा आप देखिए इस लेवल से बाय आ रहा है। अब मार्केट खुलता है और ऊपर जाता है। हमारी जो एसएल हंटिंग की थ्योरी कह रही है कि भाई मार्केट में ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है, तो ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट को, राइट, ऊपर नहीं जाना चाहिए, करेक्ट। अब ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये बात सिंपल हो गई। ऊपर में साथ में मार्केट में देखिए यहाँ पे सेलिंग आई है, इनके ऑर्डर मार्केट ने कलेक्ट किए हैं। जब मार्केट में ये वाले जो सेल कर रहे थे, ये वाले फंसे हैं, ये फंस गए हैं सारे। जब ये फंसे हैं, जब इनके कुछ ऑर्डर और पेंडिंग होंगे, तब मार्केट नीचे आता है, ठीक है। इसका स्विंग लेते हुए मार्केट, ये पिछले जो सेलिंग कर रहे थे इस जोन से मार्केट नीचे आया, तो तब हम ये डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। आप बहुत एक्सपीरियंस हो गए हो, तो आपको अगर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो अलग बात है, लेकिन जब मार्केट पिछला स्विंग निकाल दे, तब अगर एंट्री ले रहे हो तो आपकी एंट्री काफ़ी सेफ हो जाती है। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं ऐसे समझा रहा था आपको, ठीक है। अब बात है, देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे मार्केट क्या है, यहाँ पे क्लोजिंग होती है मार्केट की, राइट। यहाँ पे मार्केट की जैसी क्लोजिंग होती है, आप एक
एक चीज़ देखिएगा, क्लोजिंग होती है, मार्केट ऊपर जाता है, आपको पता है यहाँ पे एसएल नहीं है मार्केट में, ठीक है। ये वाले दिन तो खैर यहाँ पे मार्केट में एसएल इकट्ठे हो रहे थे, ठीक है। अब आपको यही नहीं पता है कि हमारा जो एस्टिमेट कह रहा है कि एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, राइट, ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी एसएल इकट्ठे हो रहे हैं मार्केट में। यहाँ पर कंटिन्यूस क्या हो रहा है, यहाँ पे बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है। ये फॉल आई थी, कई लोगों का यहाँ पे 2 मिनट में अकाउंट स्वाहा हो गया था। तो ये पोजीशन बन रही है। पोजीशन कैसे बनेंगी? पोजीशन रेंज में बनाई जाती है, एक रेंज बनाई जाती है, वो रेंज का ब्रेकआउट करता है मार्केट, तब बनती है। आपको ये सब चीज़ें कुछ 1-2 टाइम फ्रेम आप देखोगे तो वहाँ पे पता लगेंगी, ठीक है। अब देखिए मार्केट में ये वाला मूवमेंट है, देखिए पिछला स्विंग निकाला है मार्केट ने, पिछला स्विंग निकाल के मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ डाउन मूव किया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे मार्केट ने उसी एरिया से सेल ऑफ किया, ये मैं ऑलरेडी आपको एक बार बता चुका हूँ, ठीक है। ये वाली कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे मार्केट ने ये मूव डाउन साइड किया है, ठीक है। तो ये रहा, और आप अपने लिए रूल बनाइए। एसएल हंटिंग ठीक है, आप एसएल हंटिंग ठीक है, लेकिन मार्केट में आपके कुछ रूल होने चाहिए। मेरे क्या रूल हैं? मेरे रूल हैं मार्केट में कम से कम कोई ट्रैप होना चाहिए। पहला रूल है, स्टेप नंबर 1 है कि पहला कोई न कोई इस मार्केट में ट्रैप होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है, मार्केट में जो व्यू है, जिस तरह मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मार्केट का मेजर व्यू वहीं पर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या देखता हूँ कि निफ्टी क्या कर रहा है, एक इंडेक्स क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट दूसरा इंडेक्स क्या कर रहा है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। और एंट्री ट्रिगर रूल, अपने एंट्री के मेरे अपने रूल हैं, ठीक है, एंट्री के अपने रूल हैं। अब देख लीजिए मार्केट के एसएल गए हैं, मार्केट किसी का ये भी रूल हो सकता है कि मार्केट में ये एसएल थे, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से भी एक फॉल आ सकती है, ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये भी आता है यहाँ पे। ये भी देखिए, मार्केट में जब कोई ऐसे अग्रेसिव मूव आती है, पिछले रेजिस्टेंस को समझता ही नहीं, तो ये क्या होता है, सपोर्ट होता है। लेकिन ये सपोर्ट सस्टेन नहीं किया तो रेजिस्टेंस बनेगा, कहने वाले कहेंगे, ठीक है, पर मैं नहीं मानता इस चीज़ को। पर मेरे अपने रूल हैं, आपके अपने रूल बनाए। आप ईएमए यूज कीजिए, आप पिवट यूज कीजिए, कुछ न कुछ मार्केट में रेफरेंस पॉइंट लीजिए, ठीक है। अगर मार्केट में आप रेफरेंस पॉइंट लोगे तो मार्केट में काम करना इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट पता रहेगा। मान लीजिए कोई सीपीआर यूज़ कर रहा है, मान लीजिए कोई पीबेट यूज़ कर रहा है, मान लीजिए ईएमए यूज़ कर रहा है, मान लीजिए बीबेप यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट में जब आप ये सब यूज करोगे तो एक रेफरेंस आपके पास होगा, उस रेफरेंस के आधार पर अपने लॉजिक फिट कीजिए। लॉजिक वही रहेगा। लॉजिक आप एसएल हंटिंग का कीजिए, ट्रैपिंग का कीजिए। मेन कॉन्सेप्ट है एंट्री के लिए ट्रैप। एसएल हंटिंग आपको, एसएल हंटिंग के जो एसएल कहाँ है, क्या कर रहा है मार्केट, लॉजिक है, वो आपको एक डायरेक्शन का अंदाज़ा देते हैं। लेकिन ट्रैपिंग हो रही है, कहाँ बेयर ट्रैप हो गया, कहाँ बुल ट्रैप हो गया, उसके बाद एंट्री जो है मार्केट में, वो आपकी हेल्प करता है एंट्री लेने में। तो होपफुली दोस्तों, आप ट्रोल करते रहिए, आप लाइक करते रहिए, अगर कुछ भी करते रहिए, लेकिन सीखते रहिए, किसी से भी सीखें। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई फलाना आदमी से सीख रहे हो या अलाना आदमी से सीख रहे हो, या कोई ग्रे मार्केट से आपने कोर्सेज उठाए, सीखो, जहाँ से सीखो। प्राइस एक्शन आपका अपना व्यू बनाता है। एसएल हंटिंग एक वे हो सकता है ट्रेडिंग का, आप लेकिन सीखते रहिए कि कहाँ पर ट्रैपिंग हो रही है, डब्लू पैटर्न बन रहे हैं। आप देखिए मार्केट में डब्लू पैटर्न बन गया, ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है कि ऐसे ऊपर जाएगा ऊपर, करेक्ट, लेकिन यहाँ पहले इनको फंसा रहा है कि डब्लू है। मार्केट में जो मार्केट मेकर होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो जब बाइंग तो करना चाहते हैं, गलत नहीं है, आप लोग भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। वो मान लीजिए 500 करोड़ रुपए यहाँ पर डालना चाह रहे हैं, उनको यहाँ पर फिल नहीं हो रहे हैं उनके ऑर्डर यहाँ रखे हुए हैं, तो आपको पहले बाइंग कराएंगे, उसके बाद सेलिंग कराएंगे, कुछ ऑर्डर उनको बाइंग में मिलेंगे, कुछ सेल में मिलेंगे, तब मार्केट ऊपर जाएगा। तो
आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ये पॉइंट है, ये वाले पॉइंट से पहले अगर मार्केट कुछ दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, आपको पता है कि मार्केट में ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है, तो यहाँ पर बाइंग करने का सेंस नहीं बनता है। तो ये एक ट्रैपिंग है मार्केट में, करेक्ट। तो मार्केट को ऊपर जाना था, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कैंडलें हैं मार्केट में, ऐसे लेट हुआ है क्योंकि यहाँ पर बाइंग कर रहे थे लोग, ये जगह पर बाइंग कर रहे थे, बाइंग आई मार्केट में, लेकिन इनका एसएल लेने के बाद। तो इस तरह से मार्केट में काम होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कमेंट कीजिएगा, अगर कमेंट करेंगे कुछ नया इनकरेजमेंट वाला चीज़ होगा तो मैं ज़रूर वीडियो कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ फिर आप देख ही रहो मैं भी सो जाऊँगा इसी तरीके से। थैंक यू सो मच।